दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना कहें कि मेरे साथ घटी दास्तान को एक कड़ी के रूप में लिखकर बता रही हूँ। मेरा नाम प्रिया है, उम्र 32 साल है। मेरी शादी आज से 6 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मैं अपने पति के साथ भोपाल में रहने लगी, जहाँ मेरे पति नौकरी करते हैं। हम लोग हंसी खुशी रहने लगे, हमारी लाइफ सामान्य चल रही थी। करीब 6 महीने पहले हमने एक खुद का घर बनवाया और वहां शिफ्ट हो गए। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है, रंग एकदम गोरा, चेहरा काफी सुंदर और फिगर भी एकदम मस्त 34 30 36 है। आप भी समझे होंगे कि मेरी खूबसूरती कैसी है। इनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ भी कहना जरूरी नहीं है। शादी के इतने सालों बाद मैं खूबसूरत और जवान, क्योंकि मैं अपने पति को ज्यादा अपने से दूर नहीं देती। मेरे बाल भी लंबे हैं, हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार सच समझकर रहना मुझे पसंद है, जो मेरे फैशन ही समझिए। लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे छेड़े। हालांकि आते जाते लोग मुझे घूरते, कुछ तो कमेंट्स भी करते। लोग मेरी कमर, चेहरा, होठ, चाल पर भी कमेंट करते। ऐसे कमेंट्स मैंने कई बार सुने हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। एक दिन शाम को मेरे पति का फोन आया, उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। मैं तुरंत निकली, हॉस्पिटल होटल पहुंची, जहां देखा उन्हें हल्की सी चोट आई थी। पता चला एक 4 व्हीलर ने उनकी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। जब मैं अपने पति के पास पहुंची तो सब इंस्पेक्टर गुरमीत खान उससे बयान ले रहा था। कुछ देर बाद गुरमीत, जिसने मेरा परिचय भी लिया, फिर पति को डिस्चार्ज करने के बाद उसने घर तक डिराव किया और चला गया। उस दिन मैंने गुरमीत खान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर 4 दिन बाद शाम के वक्त करीब 7 बजे किचन में खाना बना रही थी। तभी उस वक्त बंदेज में नीली साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहना था और बालों को जोड़ा बना रखा था। मेरे सामान ने कपड़े ही पहने, तभी डोर बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने गुरमीत खान खड़ा था। मैंने उसे अंदर बुलाया और वहां मेरे पति के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। फिर मैं चाय और कुछ नाश्ता लेकर आई। मैंने गौर किया कि गुरमीत का ध्यान मुझ पर ज्यादा ही था। वह मुझे बार बार देख रहा था। उसकी इस तरह की नजरों से मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज तक कोई मुझे ऐसे देखता तो मुझे चिढ़ हो जाती थी। हालांकि मैंने अपनी साड़ी को ठीक किया। मेरे पति ने गुरमीत के खाना खाने के लिए भी कहा, लेकिन गुरमीत ने कहा, आज नहीं, मैं फ्री होकर आता हूँ। फिर हम लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। फिर वह चला गया, लेकिन जाते जाते उसने दरवाजे पर मुड़कर 2 बार देखा। मैंने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया सिंगलन नहीं दिया, जिससे उसे कोई बढ़ावा मिले। लेकिन आज जब मैंने उसे गौर से देखा, मुझे बहुत हैंडसम लगा। उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच, कसरती शरीर और उम्र करीब 30-32 साल होगी। मेरे पति से बातचीत में उसने बताया कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उस रात सोते वक्त मेरे दिमाग में बस गुरमीत का चेहरा ही घूम रहा था। उसके बारे में सोचते सोचते कब नींद आ गई पता नहीं चला। फिर एक दिन सुबह 11 बजे मैं मार्केट में कुछ सामान लेने गई। उस समय मैंने काला घेरा वाला कुर्ता पहनी थी। नाश्ते में मुझे गुरमीत खान दिखा। वह मुझे देखते ही मेरे पास आया, मेरे पति के बारे में पूछने लगा। मुझे उसके साथ बात करने में काफी संकोच हो रहा था, लेकिन हम बीच रास्ते में थे तो मैंने सहज तरीके से सिर्फ हाँ और ना में जवाब दिया। वह बार बार मुझे भूख भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसने कोई ऐसी हरकत या बात नहीं की जिससे मुझे परेशानी हो। आखिर में जब जाने लगी तो उसने कहा, प्रिया भाभी जी, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। मैंने मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा और वहां से निकल गई। रास्ते में उसी के बारे में सोचती रही। 2 दिन बाद शाम 5 बजे मेरे पति ने गुरमीत को फोन लगाया और रात में खाने पर इनवाइट किया। गुरमीत ने भी रात 8 बजे का बोल दिया। मेरे दिमाग में जानने की उत्सुकता जाग उठी। गुरमीत खान ने मेरे बारे में क्या सोचता है। यही सोचते हुए मैंने फैसले लिया, आज मैं अच्छे से सच सवर कर उसके सामने जाऊंगी ताकि उसके दिमाग को पढ़ सकूं। लेकिन मैंने तय कर लिया था उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना है। शाम होते होते मैंने सारा काम खत्म किया और खाना भी बना दिया।
फिर मैं तैयार होने लगी। मैंने लाल शिफॉन साड़ी और उसी के साथ लाल रंग का मैचिंग ब्लाउज पहना। ब्लाउज सामने से डीप ने और पीछे से वेलेस था। सामने से मेरे आधे से ज्यादा गला दिख रहे थे, यहाँ तक कि मेरे सीने पर जो तिल था वह भी सब दिख रहा था। मैंने बालों का जोड़ा बनाया, हाथों में लाल चूड़ियां पहनी और कानों के लटकने डाले। अब मैं पूरी तरह तैयार थी। करीब 8 बजे डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला। सामने गुरमीत खड़ा था। मैंने उसे नमस्ते की, लेकिन वे एक तक मुझे देख रहा था। मैं भी सामने खड़ी होकर उसकी नजरों को भांपने लगी। कुछ समय बाद मैंने उससे कहा, खो गए आप? उसके हाथ में फूल का गुलदस्ता था तो उसने मुझे थमाया। मैं जैसे ही गुलदस्ता लिया, गुरमीत की हाथ मेरे हाथ आपस में छू गए। उसी पल गुरमीत बोला, यह गुलदस्ता आपके लिए। वह मुस्कुरा दिया। मैंने सामान्य ढंग से गुलदस्ता लिया और उसके अंदर हॉल में ले गई। फिर वे मेरे पति के साथ बैठकर बातें करने लगा। पति ने उसे ड्रिंक ऑफर की, लेकिन उसने मना कर दिया। मेरे किचन का काम भी पूरा हो चुका था तो मैं उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि गुरमीत की एनर्जी मुझ पर ज्यादा ही रुक रही थी। खास तौर पर मेरे बिलावच पजों से साफ दिख रहा था, क्योंकि वह मेरे ठीक सामने बैठा था। शायद मैं उसकी नजरों को समझ चुकी थी, लेकिन कई बार आंखें मिलने पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार मेरे पति बोले, प्रिया खाना तो लाओ। मैं उठी और गर्म खाना डाइनिंग टेबल पर ले आई। फिर मैं, मेरे पति और गुरमीत तीनों डाइनिंग टेबल पर आ गए। बैठने का इंतजाम कुछ ऐसा हुआ। मेरे पति और गुरमीत के बीच की कुर्सी पर बैठी। हमने खाना शुरू किया। खाना खाते वक्त मेरे पति और गुरमीत बातें कर रहे थे। अचानक गुरमीत ने नीचे से मेरे पैरों पर अपने पैर रखकर उन्हें छूने की कोशिश की। मैं सहम गई और अपने पैर पीछे खींच लिए। फिर उसकी नजरों ने नजरें चुराकर देखा, लेकिन कुछ देर बाद गुरमीत ने वही हरकत की। इस बार मैंने पैर पीछे नहीं किए, बल्कि गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। उस पर वह कोई असर नहीं हुआ। वह नीचे पैरों को छू रहा है। खाना लेते वक्त भी उसके मेरे हाथ कई बार छुए, लेकिन मैंने ऐसे जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बार तो उसने मेरा हाथ अपनी कमर पर रख दिया। फिर हमारा खाना खत्म हुआ। जब मेरे पति बाथरूम गए, मैंने गुरमीत से कहा, यह क्या कर रहे थे? अगर मेरे पति देख लेते तो? वह मुस्कुराए बोला, आपको परेशान कर रहा था प्रिया। इसमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर वह हाथ धोकर आया। गुरमीत जाने लगा। मैं अभी भी गुस्से में थी। उसे छोड़ने बाहर तक आई। जाते जाते गुरमीत ने कहा, काफी अच्छा डिनर था। आपके हाथों में जादू है। काश मुझे हमेशा ऐसा खाना मिले। उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में लिया, थैंक्स कहा और वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही। मैं सोच रही थी कि मैंने उसे बढ़ावा क्यों दिया। अगले 2-3 दिनों में गुरमीत मुझसे रास्ते में 2-3 बार टकराया, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, बस उसकी आंखें चार हुई। हालांकि मन ही मन मुझे गुरमीत अच्छा लग रहा था। एक दिन शाम को मेरे पति बोले, मुझे अर्जेंट काम से 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। चलो स्टेशन तक वक्त रास्ते में डिनर कर लेंगे, वहां से स्टेशन चला जाऊंगा और तुम घर लौट आना। मैं ठीक है कहा और तैयार होने लगी। मैंने हल्के रंग की कॉटन साड़ियों, काला कॉटन ब्लाउज पहना, बालों का जुड़ा बनाया और तैयार होकर बाहर आई। मेरे पति भी तैयार थे। हम 7 बजे से करीब स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुके जो फैमिली रेस्टोरेंट था। वहां टेबल पर बैठकर हमने खाना ऑर्डर किया। खाना खाने में काफी देर हुई, जिस दौरान हमें खूब बातें की। करीब 8 बजे खाना आया। मेरे पति पहले ही देर से चल रहे थे तो उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। खाते वक्त मेरी नजर एक दूर टेबल पर गई जहां गुरमीत पहले से बैठा हुआ था। शायद वह ड्रिंक कर रहा था। खाना खत्म करने के बाद पति बोले, प्रिया मैं निकलता हूँ, तुम घर चली जाना, मेरी ट्रेन का समय हो गया। वे चले गए। इसके बाद मैं सोचने लगी कहीं गुरमीत ने हमें देख तो नहीं लिया, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। 5 मिनट बाद गुरमीत अपनी टेबल से उठकर मेरे टेबल पर आ गया। मेरा हालचाल पूछने लगा। उसके मुंह से डरिंग की स्मेल साफ आ रही थी।
मैं उससे बातें करते वक्त अपनी नजरें चुरा रही थी। 2-4 मिनट बात करने के बाद गुरमीत अचानक बोला, प्रिया भाभी आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कहा, देखिए गुरमीत जी, अगर कोई परीक्षित मुझे आपके साथ इस तरह देख लेगा तो मुझे बड़ी परेशानी हो जाएगी। वह बोला, तो ठीक है, मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, बताइए हम कहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। मैंने कहा, हम अकेले नहीं मिल सकते, यह समझिए। वह बोला, पहले दिन जब से मैं आपको देखा तभी से आपसे ढेर सारी बातें करना चाहता था, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। एक काम करते हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, उसी बहाने कुछ देर बातें भी कर लेंगे। मैंने कहा, आप नहीं समझे, घर अगर किसी ने हमें देख लिया तो मेरी बदनामी हो जाएगी। गुरमीत ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना करती रही। हालांकि मेरे दिल दिमाग में भी उससे मिलकर बात करने का मन था, लेकिन समाज की मर्यादाओं को इस तरह नहीं तोड़ सकती थी। आखिरकार गुरमीत ने कहा, चलिए मैं आपको घर तक तो छोड़ सकता हूँ। मुझे राजी होना पड़ा। मेरा दिल भी गुरमीत के साथ कुछ समय बिताने को बेताब था, लेकिन उसने पी रखी थी, इसलिए मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही थी। फिर हम दोनों बाहर निकले और गुरमीत ने अपनी 2 व्हीलर स्टार्ट की। मैंने गुरमीत से कहा, एक काम करो, अपनी शराब पी रखी है, शायद आप गाड़ी भी अच्छे से ना चला पाओ, इसलिए आप मेरी चिंता मत करो, मैं ऑटो से घर चली जाऊंगी। इस पर गुरमीत बोला, मैडम आप चिंता ना करें, हमारे लिए रोज का काम है, आप निश्चित होकर बैठ सकती हैं। अभी तो बोतल आधी ही भरी है। उसने अपनी जेब से 2 और बोतल निकालकर मुझे दिखाई। उसने कहा, अभी और पियोगे? उसने मुस्कुराते हुए हाँ में जवाब दिया, अभी तो रात शुरू हुई है। आखिर में उसकी बाइक पर बैठकर गई और उसने गाड़ी चालू की। वह मुझे लेकर मेरे घर की ओर चल पड़ा। मैंने उससे कहा, आप मुझे घर से थोड़ा पहले ही उतार देना, वहां से मैं पैदल चली जाऊंगी। पहले तो उसने कहा, नहीं मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे बार बार कहने पर वह मान गया। फिर मैंने उसे आपकी जगह तुम कहना शुरू किया और पूछा, तुमने तो मेरे पति से कहा था कि तुम शराब नहीं पीते। गुरमीत हंसते हुए बोला, यह अपने राज थोड़ी ना आपके पति के सामने खोल कर रख दूंगा। गाड़ी चलाते चलाते गुरमीत बार बार मेरी तारीफ कर रहा था। मैंने उससे 2 बार कहा, गुरमीत शायद तुम आज शराब के नशे में बोल रहे हो। उसने जवाब दिया, मैडम नशा भी इतना नहीं चढ़ा, और वैसे भी बोतल में वह नशा नहीं जो आप में है। मैं उसकी बातों को समझ रही थी। थोड़ी देर बाद हम घर के करीब पहुंच गई। मैंने उसे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकने को कहा और गुरमीत ने वहां गाड़ी रोक दी। मैं जैसे ही उतरी गुरमीत ने हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी हरकत का विरोध करते हुए, गुरमीत जी मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, कहीं किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाऊंगी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रही थी। उसने अपनी ओर खींचा और मेरा चेहरा उसके चेहरे के सामने आ गया। इससे पहले कि वह कुछ और करता, मैंने जैसे तैसे अपने हाथ छुड़ाए और जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ी। कुछ ही देर में घर आ गई। मैंने जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद किया और राहत की सांस ली। उसके हाथ का स्पर्श ना जाने क्यों मुझे बेचैन कर रहा था। आज रात मेरे पति राज भी घर पर नहीं थे तो मैंने बेईमान होने लगी थी। मैं सोचने लगी, आज गुरमीत ने क्या कर दिया, मैंने तो इसके बारे में नहीं सोचा था। मेरे दिमाग में गुरमीत के प्रति कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं यह भी सोच रही थी, अगर गुरमीत पकड़कर बात कर लेता तो शरीर को छूकर मुझे प्यार करता तो शायद मैं उसके जवाब देती या नहीं। यह सोचते हुए सोफे पर बैठी रही और आधा घंटा बीत गया। तभी डोरबेल बजी। मैंने समय देखी, रात के 11 बज रहे थे। मैं सोचने लगी, इस समय कौन आ सकता है। मैंने जाकर दरवाजा खोला था। सामने गुरमीत खड़ा था। उसने शायद वह ज्यादा पी ली क्योंकि उसकी सांसों से शराब की गंध आ रही थी। मैंने कहा, तुम अभी यहाँ, अब क्या काम है। मैं 3 कदम पीछे हट गई। उसका फायदा उठाकर गुरमीत अंदर आ गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, तुम यहाँ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, समझो अभी चले जाओ। वे भूखे से भरी नजरों से देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब गुरमीत आगे बढ़ने लगा और मैं पीछे हटती गई।
कुछ ही पलों में दीवार से टकरा गई। गुरमीत बिल्कुल करीब आ गया। मैं बोली, वह यह क्या कर रहे हो? गुरमीत, यहाँ से चले जाओ, कोई तुम्हें मेरे घर देख लेगा तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। यह कहते हुए मेरी आंखों में हल्के आंसू आ गए। वह बोला, देखो प्रिया, जिस दिन से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखकर कोई भी फायदा हो जाएगा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, लेकिन शायद शराब की वजह से इतने खुले ढंग से बोल रहा था। उसने कहा, शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने जवाब दिया, देखो गुरमीत, मेरी शादी हो चुकी है, अपने पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। हालांकि मेरे मन में भी उसके लिए आकर्षण पैदा हो चुका था। शायद इसलिए मैं सिर्फ बोलकर विरोध कर रही थी। कुछ देर बाद गुरमीत ने पकड़कर मुझे घुमा दिया। वह बस कह रही थी, गुरमीत तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो सुनने वाला नहीं था। कुछ ही पलों में मेरे बालों का जोड़ा खोल दिया और बाल लहराने लगे। उसने मेरे बालों को एक तरफ करते हुए दीवार से पूरी तरह सटा दिया। मेरे बहुत मना करने पर वह मान गया और अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।